नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के इस कक्षा में मैं डॉक्टर दिनेश चरण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम रीति काव्य सुमन के कवि केश मतीराम को पढ़ रहे हैं। मतीराम सतसाई के कुछ भाग हमने अभी तक की कक्षा में पढ़े हैं। आज की कक्षा में हम फिर उससे आगे पढ़ रहे हैं कि मतीराम सतसाई में किस प्रकार मतीराम श्रृंगार का वर्णन करते हैं। रीतिकाल की जो प्रतिबद्धताएं उन्हें निभाते हैं। मतीराम के श्रृंगार में हम देखते हैं कि वो नायक और नायिका के भेद बताने का प्रयास करते हैं। नायिका के नक्सिक का वर्णन करता है। उपमा और अतिशयोक्ति दो अलंकार उनके सबसे प्रिय अलंकार हैं। कई बार तो वो उपमेय को उपमान की भ्रांति भी पैदा कर देते हैं। जिस खूबसूरती के साथ कवि वर्णन करता है वह हमें इनकी कविता में देखने को प्राप्त होता है, मिलता है। आइए हम पढ़ते हैं आगे का पद दोहा जो मतीराम लिखते हैं कि श्रम झलकन छलकन लगे अलकनि कलित कपोल, पलकनि रस छलकन लगे ललकन लोचन लोल। दरबारी संस्कृति की श्रृंगारिक विलासिता के अनुरूप श्रृंगार संबंधी लक्षणों का निरूपण करते मतीराम कह रहे हैं कि श्रम झलकन छलकन लगे अलकनि कलित कपोल, कि कोमल काया की धनी जो नायिका हैं उसके शरीर से परिश्रम के कारण श्रम की जल बूंदें झलकने लगी। काली घुंघराली लटें नायिका के सुंदर गालों को चूमने लगी। अत्यधिक परिश्रम के कारण नायिका की पलकों से जल की बूंदें ऐसे छलकने लगी हैं मानो रस की बूंदें छलक रही है। पलकनि रस छलकन लगे ललकन लोचन लोल। नायिका की पलकों से जल की बूंदें ऐसे छलक रही हैं जैसे रस की बूंदें छलक रही हैं। नायिका के इस अप्रतिम स्नात सौंदर्य को देखकर कवि कहा किसी भी नायक के चंचल नेत्रों में नायिका को पाने की उमंग उत्पन्न हो जाती। नायिका का सौंदर्य यहाँ दिखाने का प्रयास किया कवि ने कि नायिका का इस प्रकार का सौंदर्य देख करके नायक स्थिर होकर के उसे देखता है और उसके मन में स्थायी प्रेम पैदा होता है। अगले दोहे में कवि कहता है कि चंचलता तो चखने की कही न जाई बनाई, और जिन्हें चाही चंचल महाचितो अचल होई जाए। नायिका के नेत्रों की चंचलताएं उसके प्रभाव को दर्शाते हुए मतीराम लिखते हैं कि नायिका के नेत्रों की चंचलता का जितना वर्णन करूं उतना कम पड़ता जाता है। नायिका के नेत्र इतने चंचल हैं कि उसकी चंचलता देखकर अनेक अचल नायक चंचल हो उठते हैं। चंचलता तो चखने की कहीं न जाई बनाई। चखनी यानी चक्षु, आँखों। नायिका के आँखों की जो चंचलता है वो इस तरह है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और कितनी चंचल है वो ये बताता है कि जिन्हें चाही चंचल महाचितो अचल हो जाए, कि उन्हें पाने के लिए और अनेक चंचल जो नेत्र हैं वो स्थायी प्रेम पाकर सदा के लिए स्थायी हो जाते हैं। जो भी नायिका के नेत्रों की चंचलता देखता है उसका मन, उसका जो चित्त है वो नायिका की इस चंचलता को पाने के लिए अचल हो जाता है, स्थायी हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अगले दोहे में कवि मतीराम कहते हैं कि नंदलाल के रूप पर रीझी परी एक बार, और अधमोंधी आँखियन लई मोंदी प्रीति उगार। नायक जो कृष्ण है और कृष्ण की प्रीत के ऊपर, कृष्ण के रूप के ऊपर नायिका किस प्रकार से रीझती है वो उसका वर्णन मतीराम यहाँ कर रहे हैं कि कृष्ण के प्रेम में आकंठ मतलब डूबी हुई जो नायिका है, मुग्धा नायिका है, मुग्ध हुई कृष्ण के प्रेम पर जो नायिकाएं मुग्ध हो जाती हैं वो मुग्धा नायिकाएं कहलाती
जाती है। तो कृष्ण के प्रेम पे जो मुग्ध हो गई कृष्ण को देख करके, उस नायिका का वर्णन कवि यहाँ कर रहा है कि कृष्ण के प्रेम में आकंठ डूबी हुई जो मुग्धा नायिका है, एक बार श्री कृष्ण के श्यामल सौंदर्य पर एक रूपवती नायिका रीझ पड़ी। तब से उसकी स्थिति बुरी हो गई। वह नायिका श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी है कि अगर वह अपनी आंखों को मूंदती हैं तो भी उसका प्रेम अश्रु वर्षा में प्रकट होता है। तो नायिका की आंखों से पानी झरझर झरने लगता है और देखती हैं तो श्री कृष्ण ही दिखाई देते। नायिका जब आंखें बंद रखती है तो उस प्रेम के वशीभूत होकर के उसकी आंखों से आंसू झरने लगते हैं, और अगर वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे सिर्फ कृष्ण ही दिखाई देते हैं। अतः उसने अपनी आंखों को अधमूंदी रखना उचित समझा। अधमूंदी अखियन दई मूंदी प्रीति उगार, ताकि उसका प्रेम तथा उसका प्रियतम उसकी आंखों में समाये रहें और उसकी मर्यादा बची रहे। नायिका अपनी आंखें अधमूंदी कर देती। अगली पद में हम देखते हैं जो दोहा है कि रात्यों दिन जागती रही अग्नि लगन की मोही, और मोही मोही में बस तू है आँच न पहुँचती। यहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन कवि इस पद के अंदर, इस दोहे के अंदर कर रहा है, और वो कह रहा है कि विरहणी नायिका का जो वर्णन करते हुए कह रहा है कि श्री कृष्ण के प्रेम की अग्नि उसके प्रवासी होने से मुझे करुणाजनक बना रही। कृष्ण उसके पास नहीं है, दूर हैं, इसके कारण कृष्ण का जो प्रेम है उसके मन में करुणा पैदा कर रहा, उसके मन में विरह पैदा कर रहा। वो कहता है रात दिन मेरे हृदय में कृष्ण से मिलने की लगन लगी रहती है और मैं जागती हुई उन्हें स्मरण करती रहती हूँ। आशंका जताते हुए नायिका कहती हैं कि मोही में बस तू है आँच न पहुँचती तो। रात्यों दिन जागती रहे, रात और दिन में जग रही हूँ अग्नि लगने की मोही। मुझे ये प्रेम की मोह की जो अग्नि लगी है मेरे हृदय में, उस कारण मैं रात और दिन जग रही हूँ। मोही में बस तू है, मेरे हृदय में तो वो अग्नि बस रही है, आँच न पहुँचती तो ही। मेरे हृदय में है कृष्ण, तुम बसते हो, लेकिन वो आँच तुम्हारे तक नहीं पहुँचती है। यहाँ तक कि शायद प्रियतम को विरहाग्नि की अग्नि नहीं पहुँचती है। इसीलिए हे कृष्ण, तुम मुझसे मिलने का कोई प्रयास नहीं कर रही हो। मतीराम ने यहाँ भक्ति भावना के साथ श्रृंगार का वर्णन किया है इन पदों में। हम देखते हैं कि अनुप्रास तो इन पदों में है ही है, साथ में श्रृंगार के साथ श्रृंगार का वियोग पक्ष भी यहाँ मतीराम ने दिखाया है। और जिस दोहे छंद में ब्रज भाषा का जो प्रयोग किया वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इन दोहों में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे इसकी चर्चा कर सकते हैं।